सारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब व्यूअर्स का, दर्शकों का मेरे वीडियो पे स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ एक बार फिर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री इंडिया आए हुए हैं बातचीत करने के लिए, और अगले महीने जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी आने का प्रोग्राम है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अमूमन आते नहीं हैं। अमेरिका तो जाते रहते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया नहीं आते होते। राष्ट्रपति का तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जैसे इंडिया के राष्ट्रपति ऐसी वो भी है, बिना पावर के। तो जरूरत क्या पड़ गई? अभी तो 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल से, तो उसके बीज वहीं जमे हुए हैं। वो पौधे दिखाई देने लगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, इनका तो एक ही नारा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ग्रेट अगेन के लिए $30 ट्रिलियन की यूएस की इकोनॉमी और 35 ट्रिलियन का उसके पास लोन है, डेप्ट है। तो जो आदमी कर्ज में डूबा हुआ हो, का आदमी हो, इंसान हो या देश हो, वो कहाँ ग्रेट हो सकता? नहीं हो सकता, नामुमकिन। उसके लिए उनके तकरीबन 300 थ्रू आउट द वर्ल्ड, अमेरिका में उनकी फौज के, एयरफोर्स के, नेवी के ठिकाने हैं। उसमें से 19 ठिकाने जो हैं उनके मिडिल ईस्ट में हैं, और 50,000 फौजी और फाइटर प्लेस। सऊदी अरबिया में अकेले में 10,000 फौजी हैं। अब क्या हुआ कि वो उस लिए जो उनको दिखाई दिया, 11 दिन पिटाई होती रही इसराइल की। इसराइल हल्ला मचाता रहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब आराम से शांति से बैठे हैं। जब देखा कि ये हालत इसकी खराब हो गई है, एक हफ्ते से आदमी बंकर में छिपे बैठे हैं, तब उन्होंने एक दिन जो थे अमेरिकन बम्बर्स भेजे। उन्होंने 12-14 हवाई बम गिराए और वापस लौट गए। उसमें भी जो 6 उन्होंने बम्बर एयरक्राफ्ट भेजे थे, वो 5 लौटे, एक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, आपको पता हो एक कहाँ गायब हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ईरान ने मार के गिरा दिया है या और किसी ने गिरा दिया, मुझे तो पता नहीं। अच्छा चलो, नहीं पता तो नहीं सही। अब क्या हुआ कि ये अभी जुम्मे की नमाज के बाद, यानी कि 7 तारीख थी, तो वहाँ अली खुमानी साहब ने, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने 3 बातें कही, अमेरिका को मैसेज दिया। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि ये एटम बम जो है तो हराम है, ईरान कभी नहीं बनाएगा। ये 10-15 साल से पहले कहा हुआ उन्होंने। अब उन्होंने 3 शर्तें रखी अमेरिका के सामने। नंबर 1 कि आप अमेरिका इजराइल को मदद करना बंद करते। अमेरिकन मदद के बिना तो इजराइल जिंदा नहीं रह सकता। 1948 से जब से बना है, आज 2025 हो गया, अमेरिकन मदद के दम पे तो जिंदा है। इंग्लैंड वगैरह के अफराज से इनके बस की नहीं है। बनाया तो अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर था, सब भाग गए, अमेरिका अड़ा हुआ है। अब अमेरिका, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो इजराइल पे खर्चा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो खुमानी साहब ने कहा कि यूएस जो है इसकी मदद करना बंद कर रहे हैं। नंबर 1 शर्त, 3 में से। नंबर 2 कि जो 19 ठिकाने अमेरिकन फौजों के, उसमें एयरफोर्स भी है, सबसे ज़्यादा 10,000 तो सऊदी अरबिया में है, उनको विड्रॉ करें और मिडिल ईस्ट के मामलों में दखलंदाजी बंद करते हैं। बंद कर दे, वो तो खुश हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ये खर्चा बच गया, पाकिस्तान को सौंप देता हूँ, और तो आप दखलंदाजी बंद कीजिए। तीसरा, ये जो आप ये सैंक्शंस वगैरह लगाते हैं, ये भी ख़त्म कीजिए। जो नॉर्मल संबंध होते हैं कंट्री के दूसरे कंट्री, ऐसे संबंध रखो हमसे। तो 3 बातें कही उन्होंने।
एक बात तो बड़ी आसान है, नॉर्मल संबंध। दूसरी कि आप ये जो आपके मिडिल लिस्ट में 19 ठिकाने हैं फौज के, एयरफोर्स के, ये विड्रॉ करो, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उन पर खर्चा हो रहा है। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी इंडिया में कि फौज जो है वहाँ की लोकल राजाओं की, नवाबों की, और उसका कमांडर जो होता था अंग्रेज होता था, खर्चा सारा वही देता था, नवाब और राजा। तो वही मिडिल ईस्ट में हो रहा है। खर्चा तो नहीं पड़ रहा उनके ऊपर, मगर उससे जो है परेशानी हो रही है यूएस की, और बदनामी भी हो रही है। फिर दूसरी उनको गुमाश्ता मिल गया एक पाकिस्तान कि भाई अब उसने जो भी ये इसमें सिंदूर में ऑपरेशन में हिंदुस्तान की ऐसी तैसी मारते, मोदी की इज्जत जमीन में गाड़ दी और पाकिस्तान का इकबाल ऊपर हो गया। उसको फील्ड मार्शल बना दिया, मुनीर को जनरल से। पर अब फील्ड मार्शल तो कभी रिटायर होता नहीं है। इंडिया में भी फील्ड मार्शल है मालिक शाह, फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, जनरल होते हैं, सब होते हैं एक्सेप्ट फील्ड मार्शल। तो उनको तो फुल तनख्वाह मिलती रहती है जब तक उनकी मौत नहीं होती। तो जुम्मे की नमाज के बाद जो उन्होंने 3 बातें कही कि अगर जब अब वो फौज हटा लिया अमेरिका तो मुसीबत इजराइल की, इजराइल की मदद देना बंद कर दे तो फिर मुसीबत, इजराइल कैसे जिंदा रहे। तो एक तो ये बात हुई, और उसके बाद सोमवार को, मंडे को, वहाँ के राष्ट्रपति ने कह दिया जी हम जो है कभी न्यूक्लियर बम बनाएंगे ही नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है। और सुप्रीम लोडर तो बहुत पहले कह चुके हैं कि हराम है न्यूक्लियर बम। रशिया के पुतिन साहब कहते हैं न्यूक्लियर बम होता क्या है, पैसे दो खरीदो, ये तो शेल्फ पे अवेलेबल है, को नॉर्थ कोरिया दे देगा, पैसे दोगे आप, मुफ्त नहीं मिलता कुछ भी, मुफ्त में तो मूंगफली नहीं मिलती, न्यूक्लियर बम की तो बात ही छोड़िए, मूली नहीं मिलती, मुफ्त कुछ नहीं मिलता, उधार तो मिल जाता है। तो दूसरी बात उन्होंने जब पुतिन साहब ने कह दिया, तीसरी बात ये हुई कि पिछले इसी साल सितंबर और अक्टूबर में, अब नवंबर चालू हुआ है, चाइना से 5 कार्गो शिप, वो बंदर अब्बास जो पोर्ट है ईरान का, और वहाँ के चाइना से माल लेके जा रहे हैं, मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल का माल। और उन्होंने इसमें सितंबर और अक्टूबर में मिला के 10 ट्रिप लगा दिया, 10 बार हुआ बंदर अब्बास, और माल लोड कर उतार रहा है। वो बार्टर ट्रेड हो रहा है। बार्टर ट्रेड क्या हो रहा है कि ईरान का ऑयल चीन को, चीन के मिसाइल और उसका फ्यूल, ईंधन, तो वो उसके बदले ऑयल के बदले ये दे दिया। फिर रशिया ने MiG-29 फाइटर प्लेन और सुखोई 35 Su-35, इंडिया को 30 दिए हैं, उसको 35 प्लेन दे दिया, उससे भी एडवांस। और जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल दिए हैं, इसका तो कोई बंदोबस्त है ही नहीं, जो चाहे आयरन डोम हो, चाहे अमेरिका गोल्डन डोम बना रहा है, उससे भी नहीं। वो इजराइल खुद ये कहता है कि इसमें जो 12 दिन की लड़ाई में ईरान ने हमारे ऊपर 500 मिसाइल छोड़े, उसमें सिर्फ 35 मिसाइल जो थे हाइपरसोनिक थे, बाकी तो थे वो बाद में छोड़े थे, उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अब ईरान ने वो हाइपरसोनिक मिसाइल हुतीस को दे दिए, ये यमन वाले जो हैं, वो भी 5-6 दाग चुके हैं। वो हाइपरसोनिक उसको कि वो आयरन डोम उसको नहीं रोक पा रहा, हाइपरसोनिक मिसाइल वो 12,000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, वो तो 5-6 हज़ार किलोमीटर वाली स्पीड को रोकने के लिए होते हैं। तो ईरान ने वहाँ 1,000 हाइपरसोनिक मिसाइल का माल पहुँचा दिया, और बंदर अब्बास के पास ही तो वर्कशॉप बने हुए पोर्ट के, जहाँ पे इनकी असेंबली होगी, वो भी चाइनीज टेक्नीशियन आ जाएंगे, पैसे दो तमाशा देखो, यही हो, नौकर को तो तनख्वाह चाहिए ना। तो चाइना 1,000 हाइपरसोनिक मिसाइल
पिछले 2 महीनों में पहुंचा दिया। अब इसराइल है क्या, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। 1000 हाइपरसोनिक मिसाइल में तो फ्लैट हो जाएगा, सारी बिल्डिंगें तोड़ देंगे। तो वहां भी मल्टी स्टोरी स्काई क्रैपर्स हैं, और फिर कोई उसको दे देंगे ये यमन के जो है हुतीस। ऑर्डिनरी नॉर्मल मिसाइल नहीं है वो। अब चाहिए गोल्डन डोम बनाने की बात कर रहे हैं यूएस के राष्ट्रपति, तो उसका तो हाइपरसोनिक मिसाइल तो वो भी नहीं रोक पाएगा, जो 12,000-15,000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर रहा है। खुमानी साहब ने की डिमांड है, उन्होंने जो रखी है, पब्लिकली अनाउंस किया है, तो कुछ ना कुछ तो अंदर बैकडोर बातचीत चल रही होगी। अब इजराइल क्या करे? अब भाई एक आदमी ने बैकआउट कर दिया है तो दूसरे से कोई ढूंढना पड़ेगा उल्लू। वो पता ही है मोदी ये एंटी मुस्लिम है, पर ये एंटी मुस्लिम खाली वोटों के लिए है। सऊदी अरबिया के सलमान से ये गले मिलता है, अरब कंट्री सबसे गले मिलता है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान से नहीं मिलता। यहां मिलेगा तो वोट कट जाएगा। तो मुसीबत ये है, अब चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर में कब्जा कर लिया और चीन से नहीं लड़ रहा। आरएसएस की शाखा लद्दाख में नहीं लगती, आरएसएस की शाखा सिक्किम में नहीं लगती, क्योंकि बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट से लड़ने में तो वोट कट जाएंगे, पाकिस्तान से लड़ने के नाम पे वोट मिलेंगे हिंदुओं के। हिंदू भगा देगा मोदी को। अब वो चीन से लड़ने की कोशिश की, या सिक्किम के मामले में कुछ बदमाशी की, या लद्दाख के मामले में कुछ की, वो तो बुद्धिस्ट है। बुद्धियों को मार के नहीं, मुसलमान पाकिस्तान के वोट मिलते हैं। आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर साहब और मोदी, अभी इसने 4 साल की वो स्कीम लागू की ना, वो अग्निपथ, अग्निवीर, वो इसलिए आ रहे हैं कि भाई तुम इनको भेज दो वहां लड़ने के लिए इजराइल में, हमारे आदमी तो थक गए। और ये गौर रक्षक है, इनको भी भेज दो, तनख्वाह हम देंगे, 1-1 लाख रुपये दे देंगे। और ये बजरंग दल वाले, इनको भी भेज दो। और जितने आतंकवादी आपके पास सबको हमारे पास भेज दो मुसलमानों से लड़ने के लिए। तुम्हारी तो मुसलमानों से ही दुश्मनी है ना बुद्धिस्ट से है, ना इजराइलियों से, यहूदियों से। ईसाइयों से भी थोड़ी बहुत है, सिखों से भी है थोड़ी, ज़्यादा तो मुसलमानों से। सिखों से लड़ाई में हिंदू वोट नहीं देता, ईसाइयों से लड़ाई में ज़्यादा हिंदू वोट नहीं देता। हिंदू देता थे मुसलमान के नाम पे और पाकिस्तान के नाम पे। अब पाकिस्तान का सऊदी अरबिया से समझौता हो गया, डिफेंस पैक्ट, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 6 सेंट्रल एशिया के मुस्लिम कंट्री, उनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो पाकिस्तान तो उसका मेंबर है, ईरान भी मेंबर है। तो पाकिस्तान ईरान का साथ देगा नहीं, उससे उम्मीद करनी बेकार है। वैसे भी मुसलमान है, ऐसे हिंदुओं से उसे उम्मीद है, वो भी बजरंग दल वालों से, शिवसेना वालों से, हिंदू सेना, कौन कौन सी पता नहीं कितनी हिंदू सेना, तो इनसे कुछ उम्मीद लेके आ रहा है। पर सवाल ये इजराइल को मदद देके इनको भेज देख तो जाएंगे नहीं है। ये गौर रक्षक इजराइल की तरफ से या बजरंग दल वाले लड़ने के जीत जाएंगे नहीं। ये तो हिंदुस्तान में शैतानी कर लेते हैं, जो कुछ कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, पर मुझे उम्मीद है कि खाली हाथ जाएंगे। ये मोदी ये इलेक्शन लड़ने वाला है, युद्ध लड़ने वाला नहीं है। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है कि पानीपत में उनको हरा दिया मराठों को। ये तो 2 महीने रुक नहीं सकता फौज के मैदान के साथ, ठंड लग जाएगी। वैसे बात का जाड़े का मौसम आ गया, दिल्ली में पता नहीं कितनी ठंड का क्या हाल है। तो प्यारे दोस्तों, इजराइल है मुसीबत में फंस गया। अब क्या होता है कि जब आदमी का हौसला टूट जाता है, उसके मददगार जो हैं वो बैसाखी छीन लेते हैं उससे, तो फिर नीचे धड़ाम हो जाता है। तो इजराइल और कितना जिएगा।
अब 58 से समझिए 48 से तो 74-75 साल तो जी लिया, और 25 साल जिएगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। ये अपने रशिया, ये 40% तो जो गए थे वहाँ पे तो सोवियत यूनियन से गए थे, बाकी अमेरिका से गए थे, यूरोप से गए थे। तो वहाँ पे आबादी घट रही है, उनको आदमियों की जरूरत है। वो तो कहेंगे भैया आ जाओ, तुम इजराइल छोड़ के हमारे यहाँ आ जाओ, यहीं से तो तुम गए थे, तुम्हारे बाप बाबा। तो यही सबकी भलाई, इजराइल खत्म हो जाए, इसकी एंटिटी खत्म हो जाए जमीन से, इस नाम का देश खत्म हो जाए, पैलेस्टाइन को वापस मिल जाए उनकी जमीन, खुशी रहे हो। ये लौट जाए अपने यूरोप, तो वहाँ पे आबादी घट रही है, उनकी समस्या को कुछ मदद मिल जाएगी। और क्या चाहिए? जब सबका कल्याण ही कल्याण है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।